अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 15 हमारा चल रहा था। इससे प्रीवियस टॉपिक में हम लोग मेरा बेटा ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली आपका जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बनता है वो डीसी मोटर है, लेकिन उससे पहले समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी है, टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब टर्निंग इफेक्ट आपको सबको पता है कि अगर फोर्स लगाकर रोटेशन पैदा की जाए उसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। टॉपिक में जरा गौर करें, टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कॉइल, ऐसी कॉइल जिसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। जैसे कि मैंने यहां पे एक परमानेंट मैग्नेट लिया, एक तरफ उसका नॉर्थ पोल आ गया, दूसरी तरफ मेरा बेटा उसका साउथ पोल आ गया, ये मेरे पास एक मैग्नेट में। अब ये एक मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल ली है। रेक्टेंगुलर कॉइल का मतलब जस्ट लाइक योर बुक, जिस तरह आपकी बुक की शेप रेक्टेंगुलर शेप है, इसी तरह की हमने एक कॉइल ली। टॉपिक हमें यह बताता है या कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि अगर आप इस रेक्टेंगुलर कॉइल को, एक कंडक्टर जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, हाँ एक चीज याद रखिए, इसमें से करंट पास हो रहा हो, अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पे मेरा बेटा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पैदा होता है, जिससे मेरा बेटा, लेकिन मैं आपको बताऊं यहां पे मेरे बच्चे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं। जी मुझे ये बात बड़े अच्छे से और आपको पता ही होगी, लेकिन मैं थोड़ा रफली आपको बता दूं। जब मेरे बेटे आपके पास फर्ज करें ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, आप उसमें इस तरफ भी फोर्स लगाते हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही हो, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रही है इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसे मेरा बेटा नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट हो, अब ये इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है, दो इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, मेरा पुत्र यहां पे भी टॉर्क पैदा होगा, इसे मैं टॉर्क 1 कह देता हूं, और यहां पे भी टॉर्क पैदा होगा। इन दो टॉर्क को एक्चुअली हम, आप सबको पता है मेरा बेटा, कपल का नाम देते थे। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विद सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। अब सबको मेरे बेटे से पता है कि ये F1 और R1 इन सब की वैल्यू भी सेम होती है। एक्चुअली ये 2FR बनता है। मतलब आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ले लें, उसको D कह दें और उस 2R की जगह में सिर्फ D पुट कर दें, तो ये मेरा बेटा इसे कपल आर्म कहा जाता है। इस D को कपल आर्म कहते हैं। तो इस फोर्स और कपल आर्म को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कपल आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ से, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो यही थी कि दो फोर्सेस की वजह से, जैसे कि गाड़ी को घुमाया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो टॉर्क पैदा होता है एक्चुअली उसको कपल कहते हैं। अब मेरे बेटे हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इसमें सिर्फ एक टॉर्क पैदा होता है या दो होता है, तो मैंने कपल का जिक्र क्यों किया। अब इस तरफ आ जाए मेरा बेटा, मेरी जान, कहानी तो मेरे ख्याल में वहीं से स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, ये अब सबको पता है मेरा बेटा, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये आपके पास आ गया आपका बी। अब इस कॉइल में अगर करंट पास हो रहा है, सपोज ऐसे यहां से करंट एंटर हुआ और इस तरफ से करंट लीव कर रहे हैं, आपने इसको किसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब मेरे बच्चे ये करंट की डायरेक्शन आ गई, इसको मैंने आई कह दिया। बी की डायरेक्शन मुझे पता है नॉर्थ टू साउथ है, तो अब इस पे फोर्स लगेगी। इससे पहले वाले टॉपिक में हमें पता है कि जब एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है, जिसको हम कहते हैं मेरा बेटा F इज इक्वल टू ILB, जिसे मैंने कहा था कि आई लव यू भाई के नाम से आप कर सकते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। जब एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मेरी जान उस पर फोर्स लगती है, जिसको मेरे बेटे हमने नाम दिया ILB का। लेकिन यहां पे ये बात की जा रही है कि इसमें क्या पैदा हो रहा है, टॉर्क पैदा हो रहा है। हमें वो ऑब्जर्व करना है, देखना है कि टॉर्क कैसे पैदा हुआ। अब मेरे बच्चे
ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर को आप L से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेड्थ को B से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, आपने फोर्स देखनी है, फोर्स लगती है, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, इसके लिए दो रूल हैं। एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है और एक है राइट हैंड ग्रिप रूल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये राइट हैंड ग्रिप रूल याद रखिए, ये राइट हैंड रूल, पाम रूल, सॉरी, राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम से मैंने जैसे कि पहले थप्पड़ वाले लफ्ज से कहा था कि जिस तरफ थप्पड़ होगा उस तरफ फोर्स होगी। सो राइट हैंड पाम रूल हमें बताएगा कि फोर्स किस तरफ लगती है। तो हमने देखना है कि यहां पे फोर्स किस तरफ लग रही है। आपकी बुक में जैसे कि यहां पे इसको नाम भी दिया गया है 1 2 3 4। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल हम 1 2 के अक्रॉस देखते हैं, फोर्स लगती है तो किस तरफ लगती है। अब मेरे बेटे बी की डायरेक्शन आपने बता दी कि ये नॉर्थ टू साउथ है, ये आपके सामने है। अब आपने देखना है कि फोर्स इस कॉइल पे कैसे लगती है। मेरे बच्चे गौर कीजिएगा, आपने अपने हाथों की उंगलियों को, ये जो 4 फिंगर्स हैं, फिंगर्स को आप बी की डायरेक्शन में लेके जाएं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। बी को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाएं। आपका राइट हैंड का जो थंब है, अंगूठा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, थंब आपका करंट की डायरेक्शन में हो। जिस तरफ भी करंट होगा, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, हम थंब लेंगे। अब ये जो पाम है, ये जो हथेली है जिसको मैंने थप्पड़ कहा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। सो पाम रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। अब मेरे बच्चे जरा गौर करें, मैं उंगलियों को लेके गया नॉर्थ टू साउथ, अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ है, तो अब सबको पता चल रहा है कि ये जो फोर्स आ रही है यहां पे, ये इनवर्ड अंदर की तरफ लग रही है। जैसे कि आप ये सपोज कर लें कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल थी, ये यहां पे पड़ी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट ऊपर की तरफ है, तो इसको इस तरफ से अंदर की तरफ धक्का लग रहा है, ऐसे लग रहे हैं। तो मेरे बेटे ये इनवर्ड फोर्स को रिप्रेजेंट यहां पे करने के लिए हम अपवर्ड एरो लगा देते हैं। याद रखना, आपकी बुक में ये जो अपवर्ड एरो है मेरे बेटे, ये शो कर रहा होता है इनवर्ड फोर्स को। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें फोर्स ऐसे लग रही है, ऐसे कोई नहीं लग रही होती मेरा बेटा, इनवर्ड फोर्स लगती है, अपवर्ड एरो ये शो करता है। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो यहां पे जो फोर्स लग रही है इसको हम नाम दे देते हैं F1 का। अब जरा गौर करें कि यहां से करंट नीचे की तरफ जा रहा है। अगेन आपकी उंगलियां तो इस तरफ ही रहेंगी, उंगलियों को इस तरफ रखें। अब अंगूठा नीचे की तरफ लेके आए तो थप्पड़ इस तरफ, मतलब कैमरा की तरफ, आपकी तरफ आ रहा है। मतलब यहां पे जो फोर्स लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी, आउटवर्ड फोर्स। इसको मेरा बेटा हम F2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जरा आप इमेजिन कीजिएगा, विजुलाइज कीजिएगा, अपनी बुक को अपने हाथ में पकड़कर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि यहां पे टॉर्क या कपल कैसे पैदा हो रहा है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल थी जो मैंने यहां पे रखी, इस पे यहां से फोर्स लग रही है इनवर्ड और यहां से फोर्स लग रही है बाहर की तरफ। अंदर की तरफ धकेलें और इसको बाहर की तरफ धकेलें तो ये टर्न होना शुरू हो गया है। और जहां पे फोर्स की वजह से कोई चीज घूमना शुरू हो जाए, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो, तो उसे हम मेरा बेटा टॉर्क का नाम देते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो टॉर्क है, एक फोर्स इधर लग रही है, दूसरी तरफ इधर लग रही है, जस्ट लाइक द स्टीयरिंग। मतलब यहां पे जो टॉर्क है इन द फॉर्म ऑफ कपल पैदा हुआ। फोर्स क्या है? ILB। इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों केसेस में मेरा बेटा क्या है? डिफरेंट है। तो अब मेरे बच्चे, हमने अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो तो मेरे बेटे हमें पता है कि टॉर्क एक्चुअली होता है फोर्स इनटू कपल आर्म। दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी बात करते हैं। मेरे बेटे फर्ज करें हम उस डिस्टेंस को A का नाम दे देते हैं, B का नाम दे देते हैं। डेफिनेटली जैसे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान डिस्टेंस है उसको हमने B कहा हुआ है। अब जरा देखो, फोर्स है हमारे पास ILB, दोनों के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास अगर आ रहा है मेरा बेटा स्मॉल b, तो कपल या टॉर्क जो यहां पे पैदा हुआ उसका फॉर्मूला क्या बनता है? I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ और ब्रेड्थ अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो
ये इतने वाला पोर्शन, तो ये एरिया भी लिख सकते हैं। तो मेरा बेटा आप इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दें या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दें, तो आपका टॉर्क इक्वल आ गया आई बी ए के। टॉर्क आपके पास किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा? आई बी ए के। अब मेरे बच्चे आई बी ए टॉर्क इज इक्वल टू आई क्या है मेरा बेटा आपके पास? electric current which passes through the magnet coil. B is the magnetic field strength of the magnet, and A is what? A is the distance between the two forces, perpendicular distance. तो इस तरह मेरा बेटा ये टॉर्क पैदा हो गया। बस इस चीज को समझना जरूरी है मोटर के लिए भी, जनरेटर के लिए भी। जब एक कॉइल को, रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क कैसे पैदा होता है, इंशाल्लाह डीसी मोटर में मजीद डिटेल में मेरा बेटा बात करेंगे। लेक्चर को चैनल पे अगर कुछ पॉइंट मिसिंग हो जाते हैं तो चैनल पे जाके दोबारा देखिएगा, हैंड फ्री लगा के सुनिएगा। ये बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं था लेकिन फिर इसलिए बताया ताकि डीसी मोटर को समझने में आसानी हो। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।